बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अमानुल्लाह। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमान's वीडियो। वीवर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। डियर वीवर, आज हम डिस्कस करेंगे कल्चर मीडिया के बारे में। इस प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि कल्चर मीडिया क्या है बेसिकली, और कंसिस्टेंसी के बेस पे इसके जो 3 टाइप है या 3 स्टेट्स है उसको हमने डिस्कस किया था। आज हम इसके फंक्शन के बेस पे जो इसके टाइप्स हैं हम उन टाइप्स को डिटेल डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग विद दिस लेक्चर, सबसे पहले हम डेफिनेशन पे आते हैं दैट हाउ कैन वी डिफाइन कल्चर मीडिया। A growth medium or culture medium is a solid, liquid or semi-solid design to support the growth of a population of bacteria via the process of self-proliferation. ठीक है, तो as I told you in my previous lecture, सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड कोई भी डिज़ाइन हो सकता है। इसका बुनियादी इसका मकसद ये होता है कि वी वांट टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया। कहाँ पे? ऑन द बेंच ऑफ लेबॉर्ट्री। क्योंकि जब हम बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं किसी भी एस्पेक्ट से, सो ऑफ कोर्स वी नीड टू ग्रो दैट बैक्टीरिया। जब वो बैक्टीरिया ग्रो हो जाएगा तो तब जाके हम उसको स्टडी कर सकते हैं। अब ये बैक्टीरिया के पॉपुलेशन को किस तरह सपोर्ट करता है? ऑफ कोर्स वी आर द प्रोसेस ऑफ सेल प्रोलिफरेशन, यानी कि सेल डिवाइड होंगे। एज वी नो कि बैक्टीरिया डिवाइड बाय बाइनरी फिजन, तो बैक्टीरिया 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 यानी 2 पावर n के फॉर्म में ये डिवाइड होगा एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज सेल प्रोलिफरेशन। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है मीडिया का कि जब हम कल्चर मीडिया यूज़ करते हैं तो व्हाट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट? ठीक है, सो कल्चर मीडिया का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कल्चर मीडिया वुड बी सक्सेसफुल इन ग्रोइंग द पैथोजन और बैक्टीरिया। इट मस्ट प्रोवाइड, तो क्या चीज़ें मीडिया प्रोवाइड करेगा जब अपने डिज़ायर पैथोजन या डिज़ायर बैक्टीरिया को ये ग्रो करने में सक्सेसफुल होगा? तो व्हाट इट नीड टू प्रोवाइड? It must provide all essential nutrient, ions and moisture, maintain the correct pH and osmotic pressure, and additionally it neutralize any toxic material produced. तो एक कल्चर मीडिया जो है वो ये सारे काम करेगा। न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करेगा, अगर न्यूट्रिएंट के अलावा जो आइंस चाहिए होते हैं बैक्टीरिया को अपने सेल ग्रोथ के लिए वो भी प्रोवाइड करेगा। मॉइस्चर बैक्टीरिया को चाहिए होता है क्योंकि ड्राई कंडीशन में बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता। इसके अलावा हर ऑर्गेनिजम्स को ग्रो होने के लिए एक पीएच चाहिए होता है, तो बैक्टीरिया का भी अपना रिक्वायर पीएच होता है, वो भी मेंटेन करेगा। और ऑस्मेटिक प्रेशर, क्योंकि इस बैक्टीरिया जो है वो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि सिर्फ एक ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक सेल जो है वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होता है। तो इसलिए बैक्टीरिया इज़ अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड दैट सेल परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शन ऑफ इट्स लाइफ। तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है तो सेल कैन बर्स्ट और श्रिंक, और जिसकी वजह से डेथ हो सकती है उस सेल की। तो इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर को भी मेंटेन करेगा और टॉक्सिक मटेरियल अगर कोई बनता है तो उसको भी न्यूट्रलाइज करेगा। तो मीडिया बुनियादी तौर से ये सारे काम परफॉर्म करेगा। और उसके अलावा जब आप बैक्टीरिया को ग्रो करना चाहते हैं तो हम आगे के लेक्चर में ये डिटेल से पढ़ेंगे। तो इट इज़ आल्सो इसेंशियल टू इनक्यूबेट द इनोकुलेटेड मीडियम इन द करेक्ट एटमॉस्फेयर, यानी कि अगर आप एरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो करें तो आपने एरोबिक इन्वायरमेंट में उसको इनक्यूबेट करना है। अगर एनएरोबिक कर रहे हैं तो एनएरोबिक एंड सो ऑन, कुछ और भी कंडीशन है जो हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। दिस सेक्शन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, जस्ट आपको एक सीक्वेंस बताना है। और उसके अलावा एक ऑप्टिमम टेम्परेचर भी आप उसको प्रोवाइड करेंगे ड्यूरिंग इंक्यूबेशन, और एक एडिक्वेट पीरियड भी, यानी कि उसको अगर 18 to 24 आवर चाहिए ग्रो होने के लिए तो आप वो सारी चीज़ें भी प्रोवाइड करेंगे आफ्टर एश्योरिंग दिस पार्ट ऑफ मीडिया। ठीक है, ये चीज़ें जो मीडिया का काम है वो तो मीडिया प्रोवाइड कर लेगा, लेकिन उसके अलावा जब आप बैक्टीरिया को इस मीडिया पे ग्रो करेंगे तो आपने ये वाला पार्ट भी प्रोवाइड करना होगा जो हम कल्चरिंग पैथोजन में इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। Now, classification of media on the basis of consistency we have discussed in very detail in my previous lecture that it could be solid medium, semi-solid medium or liquid medium. यहाँ हम इसको टच नहीं कर रहे हैं। Mainly we are coming to this
दैट क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया बेस्ड ऑन द फंक्शन और प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडिया। तो बैक्टीरिया के जो ग्रोथ मीडिया है तो वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। इट कुड बी सिंपल मीडिया, एनरिच्ड मीडिया, एनरिचमेंट ब्रॉथ, सेलेक्टिव मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया और ट्रांसपोर्ट मीडिया। अब ये क्लासिफिकेशन हमने इसके फंक्शन के बेस पे की है। तो कौन से फंक्शन वो प्रोवाइड करेगा जब हम उसको सिंपल कहेंगे, कौन से फंक्शन वो प्रोवाइड करेगा जब हम उसको एनरिच कहेंगे, और इस तरह अदर मीडिया। तो वन बाय वन अब हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंपल मीडिया, एज द नेम इंडिकेट, इट इज आल्सो कॉल्ड बेसल मीडिया. It is the most commonly used in routine laboratories. What is the function of this media? It supports the growth of bacteria. Microorganism की बजाय अगर आप बैक्टीरिया कहें तो I would prefer. So it supports the growth of bacteria that do not have special nutritional requirement. चूँकि सिंपल मीडिया है तो इसमें सिर्फ बेसिक रिक्वायरमेंट जो है न्यूट्रिशन के वो प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इस पे वो सारे बैक्टीरिया ग्रो हो सकते हैं जिनकी कोई स्पेशल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ना हो। जैसे देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया विच आर वेरी वेरी स्पेसिफिक इन देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। उनको कोई पर्टिकुलर अमाइनो एसिड चाहिए होता है, वो खुद नहीं बना सकते, उनको प्री फॉर्म में चाहिए होता है, प्रिपेयर्ड फॉर्म में, या कोई विटामिन उनको चाहिए होता है जो वो खुद नहीं बना सकते, उनको प्रिपेयर्ड फॉर्म में चाहिए होता है। तो फिर वो बैक्टीरिया सिंपल मीडिया पे ग्रो नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें सिर्फ जो मोस्ट सिंपल इंग्रेडिएंट है बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अच्छा, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट का भी एक लेक्चर आगे आएगा कि बैक्टीरिया की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसमें फिर हम ये बेसिक रिक्वायरमेंट वहाँ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, या हम मीडिया को डिस्कस करें। तो सिंपल मीडिया जो है ये सिर्फ बैक्टीरिया के ग्रोथ को सपोर्ट करेगा जिनकी कोई स्पेशल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये न्यूट्रिएंट एगार प्लेट्स की पिक्चर है, फ़ोटो है, आप देख सकते हैं। इस पर ये बैक्टीरिया ग्रो हुआ है, ये कॉलोनीज़ आप देख रहे हैं, ये बैक्टीरिया यहाँ ग्रो हुआ है। यहाँ जो है इस पर कोई ग्रोथ नहीं है, अनइनोकुलेटेड फॉर्म में है, और यहाँ इस पर ग्रोथ आई हुई है। सेकेंडली, इनरिच मीडिया जो है इट रिक्वायर फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म विद एग्जैक्टिंग ग्रोथ रिक्वायरमेंट। एग्जैक्टिंग कहते हैं कि विच नीड हाई डिमांड, ठीक है, या विच मेक हाई डिमांड। सो इट इज़ रिक्वायर फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच हैव हाई डिमांड ऑफ ग्रोथ रिक्वायरमेंट या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। यानी कि एज आई टोल्ड यू कि उनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी हाई हो, उनको ज़्यादा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट चाहिए होते हैं ग्रोथ के लिए, तो फिर हम उनके लिए इनरिच मीडिया यूज़ करते हैं। और इनरिच मीडिया में कंटेन ऑल द नेसेसरी इंग्रेडिएंट टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया विच इज़ गोइंग टू बी ग्रोन ऑन दिस मीडिया। यूजुअली हम इनरिच मीडिया में क्या करते हैं कि हम सिंपल मीडिया में ब्लड ऐड कर लेते हैं, या सीरम ऐड कर लेते हैं, या एग ऐड कर लेते हैं बेसल मीडिया में, यानी कि बेसिक मीडिया में। ठीक है, चूँकि ब्लड या सीरम इसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन और अदर अमाइनो एसिड्स और अदर विटामिन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो फिर वो मीडिया जो है वो बेसिक मीडिया से इनरिच हो जाता है, कि क्योंकि you make enrich that media with the addition of blood और सीरम और एग्स। ठीक है, तो ये डिफरेंट इनरिच मीडिया आते हैं, और ये इनरिच मीडिया यूज़ होते हैं उन बैक्टीरिया के लिए जो एग्जैक्टिंग ग्रोथ रिक्वायरमेंट रखते हैं, यानी कि जिनकी ग्रोथ रिक्वायरमेंट हाई होती है, उनको न्यूट्रिशनल बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट चाहिए होता है। ठीक है, इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल ब्लड एगार है, ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर में। इस इंशाल्लाह किसी लेक्चर में फिर हम इसका प्रैक्टिकल डेमो भी करेंगे। सो इट इज़ ब्लड एगार, एंड ब्लड एगार इज़ एन इनरिच मीडिया बिकॉज इट हैज़ बीन enriched by the addition of blood। अच्छा, एक इनरिचमेंट ब्रोथ आती है। ठीक है, इनरिचमेंट ब्रोथ। सो दिस टर्म इज यूजुअली अप्लाइड टू फ्लूइड सेलेक्टिव मीडियम विच contains substances that stimulate wanted bacteria and inhibit unwanted bacteria। जिस तरह मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि लिक्विड मीडिया को हम ब्रोथ कहते हैं, तो इनरिचमेंट ब्रोथ का वर्ड यूज होता है सेलेक्टिव मीडिया। लेकिन कौन से सेलेक्टिव मीडिया? जो फ्लूइड के फॉर्म में हो, जो ब्रोथ के फॉर्म में हो, तो फिर हम उसे इनरिचमेंट ब्रोथ कहते हैं। अच्छा, अब सेलेक्टिव मीडिया क्या है? सेलेक्टिव मीडिया ये है कि वो जिस ऑर्गेनिजम्स के लिए आपने उस मीडिया को सेलेक्ट बनाया होता है, तो सिर्फ वो उसके ग्रोथ को प्रमोट करता है
और बाकी बैक्टीरिया को ग्रोथ, बाकी अनवांटेड बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो इन दिस वे यू कैन से कि इट सेलेक्ट वन बैक्टीरिया अमंग अदर्स। ठीक है, जैसे आप उस कोई स्पेसिमन उस पर डालते हैं तो उसमें 12 टू यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया मौजूद है। तो जो बैक्टीरिया के लिए आपने उसको सेलेक्टिव बनाया होता है तो उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रोमोट करता है और जो बाकी बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनके ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो इन दिस वे इट सेलेक्ट द ग्रोथ ऑफ अ बैक्टीरियम, देयरफॉर वी कॉल्ड इट सेलेक्टिव मीडियम। तो अगर ये ब्रोथ है, ये सेलेक्टिव मीडिया ब्रोथ के फॉर्म में है, तो फिर हम इसको इनरिचमेंट मीडिया कहते हैं। और इसके एग्जांपल्स, अच्छा इसके यूजेस जो है मिक्स कल्चर या मटेरियल कंटेनिंग मोर देन वन बैक्टीरिया में यूज़ होता है, जिसमें टेट्राथयोन ब्रोथ है या सेलेनाइट एफ ब्रोथ है। अब सेलेनाइट एफ ब्रोथ यूज़ होता है जब हम स्टूल से पार्टिकुलरली सैल्मोनेला को आइसोलेट करना चाहते हैं। तो फिर क्योंकि एज वी नो के फीसिस में नॉर्मल फ्लोरा बहुत ज़्यादा होता है, तो सेलेनाइट एफ ब्रोथ क्या करता है कि बाकी ऑर्गेनिज्म, बाकी बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करता है, सिर्फ सैल्मोनेला के ग्रोथ को इन्हांस करता है या प्रोमोट करता है। तो देयरफॉर सेलेनाइट एफ ब्रोथ इज एन एनरिचमेंट ब्रोथ फॉर द ग्रोथ ऑफ साल्मोनेला। अब सेलेक्टिव मीडिया एक और टाइप है मीडिया की। तो सेलेक्टिव मीडिया भी बिल्कुल उसी तरह सेलेक्टिव मीडिया होता है जैसे अभी हमने डिस्कस किया, लेकिन फ़र्क ये होता है कि दीज आर सॉलिड मीडिया, यानी कि ये एगार के फॉर्म में होता है। अगर ये ब्रोथ हो, फ्लूइड फॉर्म में हो, तो फिर हम इसे इनरिचमेंट ब्रोथ कहेंगे। अगर ये सॉलिड फॉर्म में हो यानी कि एगर ऐड किया गया हो, तो फिर हम इसको सेलेक्टिव मीडिया कहेंगे या सेलेक्टिव एगार कहेंगे। तो द मोर बेटर वर्ड इज सेलेक्टिव एगार। सो दे आर सॉलिड मीडिया विच कंटेन सब्सटेंसेस विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ वन ऑर्गेनिज्म टू अलाउ द ग्रोथ ऑफ अनदर टू बी मोर क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड। अगेन बिल्कुल उसी तरह है, आप जिस ऑर्गेनिज्म को, जिस बैक्टीरिया को आप ग्रो करना चाहते हैं उसकी ग्रोथ को प्रोमोट करता है, और जो दूसरे अगर कोई बैक्टीरिया मौजूद है तो उनके ग्रोथ को इनहिबिट करता है। जैसे TCBS एगार को हम विब्रियो कोलेरा की आइसोलेशन के यूज़ करते हैं फ्रॉम द स्पेसिमेन ऑफ स्टूल। अगेन चूँकि स्टूल में बहुत सारा बैक्टीरिया होता है, तो हम स्टूल विब्रियो कोलेरा, जब हम कोलेरा सस्पेक्ट कर रहे हो, कोलेरा आपको पता होगा एक बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज़ है, तो कोलेरा में जब हम विब्रियो कोलेरा आइसोलेट करना चाहते हैं स्टूल से, तो फिर हम TCBS एगार पे लगाते हैं, क्योंकि TCBS एगार इज़ अ सेलेक्टिव मीडिया फॉर विब्रियो कोलेरा। ये सिर्फ विब्रियो कोलेरा के ग्रोथ को अलाउड करेगा, बाकी जो फ्लोरा है उसको इनहिबिट करेगा। अच्छा, दूसरी इसकी एग्जाम्पल मेकॉनकी एगार है। मेकॉनकी एगार इज़ अ सेलेक्टिव मीडिया फॉर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, यानी कि जितने भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, या मोर स्पेसिफिकली आप कहें कि ग्राम नेगेटिव रॉड्स जो हैं वो मेकॉनकी पे ग्रो होंगे, लेकिन अगर उसके साथ साथ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मौजूद है तो मेकॉनकी एगार ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ग्रो होने के लिए अलाउड नहीं करें। तो इसलिए सेलेक्टिव मीडिया जो है या सेलेक्टिव एगर जो है वो एक बैक्टीरिया के लिए भी सेलेक्टिव हो सकता है, या एक ख़ास ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया के लिए भी सेलेक्टिव हो सकता है। जैसे TCBS एगार जो है ये सेलेक्टिव है फॉर वन बैक्टीरिया विच इज़ विब्रियो कोलेरा, और मेकॉनकी एगार जो है ये सेलेक्टिव मीडिया है फॉर वन ग्रुप विच इज़ ग्राम नेगेटिव रॉड। ठीक है, इस पे सारे रॉड ग्रो होते हैं, इकोलाई, प्रोटियस, शिजेला, साल्मोनेला, सूडोमोनास और बहुत सारे जो ग्राम नेगेटिव रॉड है, मार्जिनेला, सेरिशिया, सिट्रोबैक्टर, ये सारे यहाँ पे ग्रो होते हैं, इंटेरोबैक्टर एंड क्लैप्सिला। तो सारे मेकॉनकी एगार पे ग्रो होते हैं, लेकिन ग्राम पॉजिटिव इस पे ग्रो नहीं होंगे क्योंकि इट इज़ सेलेक्टिव फॉर ग्राम नेगेटिव रॉड्स। अच्छा, डिफरेंशियल मीडिया एक और वर्ड है जो एक ग्रुप ऑफ मीडिया के लिए यूज़ होता है। इट ब्रिंग आउट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बुनियादी तौर से ये मीडिया करता क्या है कि ये मीडिया जो है जब इट इज़ एगर के मीडिया में एगर के लिए यूज़ होता है, यानी कि डिफरेंशियल एगार्स होते हैं, डिफरेंशियल लिक्विड फॉर्म में सिर्फ इनरिचमेंट ब्रोथ होता है, बाकी ये सारे टर्म्स जो हैं ये एगर्स के लिए यूज़ होते हैं। तो डिफरेंशियल एगर्स जो है ये इस तरह के एगर्स होते हैं कि जब इनके सरफेस पे बैक्टीरिया ग्रो होता है, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि इस मीडिया पे ये बैक्टीरिया ग्रो हुआ है, यहाँ पे भी ये बैक्टीरिया ग्रो हुआ है, तो इस मीडिया के सरफेस पे ये बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस।
अगेन आई रिपीट कि जब बैक्टीरिया इसके सरफेस पे ग्रो होता है तो ये बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये डिफरेंस या तो कॉलोनी के कलर में आएगा, यानी कि जो ये बैक्टीरिया कॉलोनी प्रोड्यूस करता है मीडियम के ऊपर, तो या तो कॉलोनी के कलर एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, या मीडिया पे इस तरह का कॉलोनी के आसपास मीडिया में इस तरह की फिजिकल अपीयरेंस आएगी जिसके बेस पे आप एक बैक्टीरिया को या एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को दूसरे ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इस तरह के बैक्टीरिया एगार को हम डिफरेंशियल एगार कहते हैं। सो मैनी डिफरेंशियल मीडिया डिस्टिंग्विश बिटवीन बैक्टीरिया बाय इनकॉर्पोरेटिंग एन इंडिकेटर विच चेंजेस कलर। जिस तरह अगेन अब मिकॉनकी एगर जो है ये सेलेक्टिव है क्योंकि इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ ओनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव को ये इनहिबिट करता है। लेकिन ये डिफरेंशियल भी है। डिफरेंशियल इसलिए है कि हमने इसमें एक पीएच इंडिकेटर डाला होता है, ठीक है। जब हम ये मिकॉनकी मीडिया को अलग से डिस्कस करेंगे तो उसमें ये सारी बातें आएंगी। इस वक्त हम क्लासिफिकेशन को कर रहे हैं तो मैं टॉपिक से इसलिए हट के नहीं जा रहा। तो हम लोग मिकॉनकी में एक पीएच इंडिकेटर यूज़ करते हैं और आप सारे लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि पीएच इंडिकेटर जो है वो डिफरेंट पीएच पे कलर चेंज करता है, यानी कि एसिडिक पीएच पे एक कलर देता है और बेसिक या न्यूट्रल पीएच पे दूसरा, यानी अल्कलाइन पीएच पे दूसरा कलर देता है। तो इसलिए इसमें हम न्यूट्रल रेड यूज़ करते हैं। न्यूट्रल रेड एक इंडिकेटर है, पीएच इंडिकेटर है जो एसिडिक पीएच पे पिंक हो जाता है। तो इसलिए जो बैक्टीरिया अपने ग्रोथ के दौरान एसिड प्रोड्यूस करते हैं तो वो मीडिया के सरफेस का जितना भी एरिया है इसको एसिडिक में चेंज कर देता है पीएच को। इसकी वजह से उनकी कॉलोनीज पिंक हो जाती हैं मिकॉनकी एगार पे। तो इसलिए और ये जो एसिड कौन से बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं? जो बैक्टीरिया लेक्टोज को यूटिलाइज करते हैं। लेक्टोज चूंकि कार्बोहाइड्रेट है, डाइसेकेराइड है, तो उसकी डिग्रेडेशन से एसिड भी प्रोड्यूस होता है। तो जो लेक्टोज फर्मेंटर बैक्टीरिया होते हैं वो पिंक कॉलोनीज देते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये पिंक कॉलोनीज है। और जो नॉन लेक्टोज फर्मेंटर होते हैं वो कलरलेस कॉलोनीज देते हैं। तो अब लेक्टोज फर्मेंटर और नॉन लेक्टोज फर्मेंटर दो ग्रुप्स को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस। तो इसलिए मिकॉनकी एगार डिफरेंशियल भी है और सेलेक्टिव भी है। सेलेक्टिव ग्राम नेगेटिव रॉड्स के लिए है और फिर ग्राम नेगेटिव में ये दो ग्रुप्स को डिफरेंशिएट करता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस। तो इसलिए ये बैक्टीरिया जो है ये मीडिया जो है ये डिफरेंशियल भी है। तो डिफरेंशियल मीडिया दो तरह से डिफरेंशिएट करता है, या तो कॉलोनी की कलर की वजह से या कॉलोनी के आसपास मीडिया में चेंजेस आ जाते हैं, मीडिया में फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस आती है जिसकी वजह से या जिसके थ्रू यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन टू बैक्टीरिया और बिटवीन टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया। सो डिफरेंशियल मीडिया मेक different characteristics of bacteria for the changes in the physical appearance on the surface of media, ठीक है। अब हम जाते हैं ट्रांसपोर्ट मीडिया। एज द नेम इंडिकेट दीज आर मोस्टली सेमी सॉलिड मीडिया दैट कंटेन इंग्रेडिएंट टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ overgrowth of commensal and ensure the survival of pathogen when specimens cannot be cultured immediately after collection। यानी कि आपने स्पेसिमेन कलेक्ट किया लेकिन आप फ़ौरन कल्चर नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं और ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट आपको ये फियर है, आपको ये इंडिकेशन है कि इसमें जो आपने स्पेसिमेन लिया है अगर इसमें कमेंसल्स हैं यानी कि नॉर्मल फ्लोरा के वो मौजूद है, मेंबर मौजूद है, तो वो ओवर ग्रो होकर पैथोजन के ग्रोथ को सप्रेस कर सकते हैं। या कभी कभी पैथोजन इतना डेलिकेट होता है कि वो ट्रांसपोर्ट के कंडीशन की वजह से वो डाई हो सकता है। तो इसलिए फिर हम ऐसे कंडीशन में ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कैरी ब्लियर मीडिया है फॉर द प्रिजर्विंग एंटेरिक पैथोजन, या एम्स ट्रांसपोर्ट मीडिया है जो हम गोनोकोक्साई के लिए यूज़ करते हैं। या पिक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है। ये कॉटन स्वाब पे लगा होता है और इसके अंदर जो है इस ट्यूब के अंदर सेमी सॉलिड जेल होता है। जब हम इस कॉटन स्वाब के साथ स्पेसिमन लेते हैं, जैसे हाई विजाइनल स्वाब लेते हैं या वाउंड स्वाब से स्पेसिमन लेते हैं, तो फिर हम यहाँ इस जेल में इनकॉर्पोरेट करते हैं और वो फिर हम ट्रांसपोर्ट के दौरान उसकी जो है प्रिजर्व होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आती। आइडेंटिफिकेशन मीडिया है। आइडेंटिफिकेशन मीडिया बैक्टीरियोलॉजी में यूज़ होते हैं जब हम बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं और हमारे पास प्योर कल्चर आ जाए
तो फिर कभी कभी हमें उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होती है कि कौन सा बैक्टीरिया हमारे पास ग्रो हुआ है, तो उसके लिए हम आइडेंटिफिकेशन के मीडिया यूज़ करते हैं. सो दीज इंक्लूड मीडिया टू विच सब्सटेंसेस और केमिकल्स आर एडेड टू हेल्प आइडेंटिफाइंग बैक्टीरिया आइसोलेटेड ऑन प्राइमरी कल्चर. जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो आप आइसोलेट कर लेते हैं तो फिर उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है. जिस तरह यूरिया ब्रोथ है या ट्रिपल शुगर आयरन एगर्स हैं जो बैक्टीरिया के लिए यूज़ होते हैं, ये हम फिर इंशाल्लाह बायोकेमिकल टेस्टिंग में पढ़ेंगे जब हम बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं. तो हम प्योर कल्चर उठाते हैं, वो उन मीडियाज़ पे इनाकुलेट करते हैं, फिर उन मीडियाज़ पे डिफरेंट टाइप्स के चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, और फिर उन रिएक्शंस को हम रीड आउट करते हैं और उनके बेसिस पे हम फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि ये फ़लाँ बैक्टीरिया है, ये फ़लाँ बैक्टीरिया है. सो बैक्टीरिया आर मेनली आइडेंटिफाई बाय चेंजेस इन द कलर ऑफ द मीडिया एंड आर प्रोडक्शन ऑफ गैस, या इसके अलावा भी और बहुत सारे रिएक्शन हो सकते हैं. Bacteria used to inoculate identification media must be first isolated in pure culture as I told you. ये आप देख रहे हैं, छोटी सी पिक्चर मैंने लगाई है TSI एगार की. तो ये TSI अनइनाकुलेटेड है. जब हम इसमें इनाकुलेट करते हैं तो ये देखो इसमें डिफरेंट रिएक्शंस हुए हैं. कहीं पे ब्लैकनिंग आई है, कहीं पे येलो हुआ है पिंक से, कहीं पे क्रैक्स आए हुए हैं, ये आप देख रहे हैं इसमें क्रैक. तो डिफरेंट रिएक्शन आते हैं, उसके बेस पे फिर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि फ़लाँ बैक्टीरिया जो है वो TSI एगार पे इस तरह का रिएक्शन देता है, क्रैकनिंग प्रोड्यूस करता है, ब्लैकनिंग प्रोड्यूस करता है, इस तरह का पिंक स्लांट प्रोड्यूस करता है, येलो स्लांट प्रोड्यूस करता है. तो डिफरेंट बैक्टीरिया के रिएक्शन हमें नोन होते हैं और उन रिएक्शन के बेस पे फिर हम बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं. सो दीज टाइप ऑफ मीडिया यूज्ड फॉर द बायोकेमिकल टेस्ट ऑफ मीडिया आर नोन एज आइडेंटिफिकेशन मीडिया. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. जिन व्यूवर ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सो आई वुड डेफिनेटली रिक्वेस्ट टू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल डॉक्टर अमान्स वीडियो एंड आल्सो हिट द बेल आइकॉन in order to get notification for my upcoming video. If you have any question or suggestion, you can write me an email on khurramtalvi@gmail.com, or you can put your questions on the comment section below the description link. Thank you so much for watching my YouTube channel. Fi Amanillah.